Whenever a couple is trying for a baby, तो बहुत commonly IUI प्रोसीजर उनको सजेस्ट किया जाता है। IUI प्रोसीजर क्या होता है और इसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। Hi, I'm Dr. Kanika Sharma. I work as a fertility consultant in Birla IVF and Fertility Center. IVF, as you know, is test tube baby. IUI is a simpler and cheaper procedure as compared to IVF. IUI उन कपल्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको प्रेगनेंसी होने में इश्यूज आ रहे हैं बट कोई मेजर फर्टिलिटी प्रॉब्लम उनको नहीं है। लाइक उनके एग काउंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ट्यूब्स ओपन और फंक्शनल है, हस्बैंड का जो स्पर्म काउंट है वो भी मोर और लेस ठीक है। अगर स्पर्म काउंट मार्जिनली कम है या मोटिलिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, उसमें भी ये प्रोसीजर वंडरफुली काम करता है। लेकिन अगर आपके एग काउंट्स बहुत कम हैं, स्पर्म्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, ट्यूब्स आपके फंक्शनल नहीं हैं, तो IUI प्रोसीजर आपके लिए नहीं है। IUI प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेशन वो टाइम है जब आपका एग मैच्योर होता है, मैच्योर होके ट्यूब्स में आके बैठ जाता है एंड हियर इट वेट्स फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज इट। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन हम हस्बैंड का सीमन सैंपल लेते हैं, उसे वॉश करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं और एक पतली सी नली से आपके यूट्रस में ट्यूब्स के पास छोड़ देते हैं। So this creates concentrated good quality sperms near your tubes. This eases fertilization and pregnancy के chances बढ़ जाते हैं। IUI प्रोसीजर एक OPD प्रोसीजर है, पेनलेस प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को करने के बाद आपको 30 to 40 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है and then you are sent home. इसमें आपको कोई भी बेड रेस्ट या कोई भी स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं दिया जाता। सो आफ्टर दिस प्रोसीजर क्या कॉमन चेंजेस बॉडी में लगते हैं? IUI वाले दिन और उसके बाद 1-2 दिन मैक्सिमम आपको थोड़े बहुत हल्के फुल्के एब्डोमिनल क्रैम्प्स फील होंगे, थोड़ा वजाइनल डिस्चार्ज पड़ सकता है एंड यू कैन हैव अ सेंस ऑफ टायर्डनेस बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। लेकिन ये जो सारे बॉडी सिम्टम्स है सिर्फ 1-2 दिन ही फील होते हैं। आफ्टर 1 or 2 days आप एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करते हो। नाउ फॉर दिस 1 or 2 days हम स्ट्रेनस एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन IUI प्रोसीजर में कहीं भी बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता। इन फैक्ट अगर आप अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बेटर जाता है रादर देन अगर आप स्टैग्नेंट रहोगे। नाउ आफ्टर दिस 1 or 2 days ऑफ इनिशियल सिम्टम्स आप बहुत ही नॉर्मल फील करते हैं। आफ्टर 6 to 8 days ऑफ IUI इज द टाइम जब इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब जो बेबी बना है वो जाके यूट्रस में चिपक जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्प्लांटेशन साइलेंटली होता है, इसका कोई भी सिम्टम बॉडी नहीं दिखाती। वेरी फ्यू केसेस में इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग दिख सकता है, यू कैन हैव अ राइज इन द वजाइनल डिस्चार्ज, वाइटिश डिस्चार्ज पड़ सकता है, heaviness in the breast can come and you can also start feeling a little tired or nauseous. बट एज आई सेड ये सारे सिम्टम्स बहुत ही कम केसेस में होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आर सिम्टमलेस। सो यूजुअली जब एक कपल IUI प्रोसीजर के लिए जाते हैं, सो देन दे स्टार्ट गूगल के व्हाट आर द प्रेगनेंसी सिम्टम्स आफ्टर IUI, या IUI के बाद आप कैसे पता करेंगे आप प्रेग्नेंट हैं। एंड द मोमेंट यू गूगल विल शो यू ऑल दीज साइंस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड देन द कपल स्टार्ट टू स्ट्रेस आउट कि मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर स्पॉटिंग, फॉर हैवीनेस इन द ब्रेस्ट, क्या मुझे नॉजिया क्यों नहीं फील हो रहा। सो दे स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस। ऐसे नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस IUI के बाद कोई भी मेजर चेंजेस बॉडी में नहीं दिखते हैं। आफ्टर गेटिंग योर IUI डन, you should get a pregnancy test straight after 14 days. Stay positive and stress-free during this period.
अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है। इवन इफ इट कम्स नेगेटिव, देखिए IUI के सक्सेस रेट्स आर ओनली 15 to 20%, सो बहुत मिराक्युलस रिजल्ट्स नहीं होते। इफ योर टेस्ट इज नेगेटिव, कंसल्ट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, दे ऑलवेज हैव अ प्लान रेडी फॉर यू। क्या आपको और IUI साइकिल्स के लिए जाना चाहिए? कब आपको IUI से शिफ्ट होके एक मोर रिगरस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, विच इज IVF? दिस प्लान विल ऑलवेज बी रेडी फॉर यू बाय योर डॉक्टर। अगर आपका IUI नेगेटिव आता है तो जो भी हॉर्मोन्स दिए जाते हैं टू सपोर्ट योर प्रेगनेंसी लाइनिंग, वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि आपकी लाइनिंग शेड हो सके एंड यू कैन गेट योर पीरियड। बिकॉज आफ्टर पीरियड आपके हॉर्मोन्स एक बेसिक लेवल पे आ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर फ्रेश ट्रीटमेंट साइकिल। IUI के कोई भी चेंजेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मीन्स जो पिछली साइकिल में IUI हुआ है उससे आपके नेक्स्ट साइकिल पे फर्क नहीं पड़ता है। सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर नेक्स्ट ट्रीटमेंट इन द वेरी नेक्स्ट साइकिल। सो आई होप आई कुड क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स अबाउट IUI. If you really want to get this procedure done, consult your fertility specialist. It can really work for you. Thank you. Book a free consultation today.